हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भूषण ज्वेलर्स, एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं एचपी 24/7। आए दिन लोगों के द्वारा छोड़े गए आवारा पशु नेशनल हाईवे या फिर शहर में दर दर की ठोकरें खाते हुए देखे जा सकते हैं। इन दिनों आवारा पशुओं ने मंडी शहर के बीचों बीच डेरा डाल दिया है, जिसके चलते यह कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। लोगों के द्वारा सड़कों पर छोड़े गए आवारा पशु मंडी शहर वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। आवारा पशुओं को अपना पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मंडी शहर के प्रवेश द्वार यानी कि ITI चौक के पास की है। यहाँ पर आवारा पशु पुल के बीचों बीच डेरा डाले हुए हैं और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में खलल डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच यह आवारा पशु कभी भी सड़क हादसे का शिकार हो सकते हैं और सड़क हादसे में आवारा पशु या इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि इन आवारा पशुओं को कहीं गौशाला या कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, जहां इनको चारे के साथ सुरक्षित वातावरण मिल सके। घटना एक तो ऐसी है कि किसी को जो है ना चलते जो है आक्रमण भी कर देगा, उससे जो है वो खुद जो है ये होगा दुर्घटना, तो और बात है। ये तो प्रशासन को चाहिए सर जी कि जो है ना इसके जो है ना गौशाला में भेजे, ये करे जो है ना इस तरह से, तो प्रशासन की चीज़ है सर जी। बिल्कुल इसके बारे में कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। इनको गौशाले में लेके जाएं या कहीं और मैदानों में लेके जाएं। यहाँ पे लोगों को भी नुकसान हो सकता है और उनको खुद भी नुकसान हो सकता है। रूट कॉज देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये समाज से उत्पन्न हुई है। किसी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। सरकार को 100% इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। तो ये सारा का सारा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सामाजिक दायित्व है और कहीं ना कहीं लोगों में सांस्कृतिक मूल्यों का भी ह्रास है कि पहले दूध पिया फिर गाय को छोड़ दिया। तो प्रश्न बहुत बड़ा है और आंसर इसका कोई है नहीं है। सरकार ने भी गाय टैक्स लगाया है, जो प्रोडक्ट पे जो आता है उसका भी कोई पता नहीं है। तो हट के तो समाज को सभी को एक साथ सोचना पड़ेगा इस बार। आज के नौजवान तेज़ गति से चलाते हैं, बाइकर स्पीडिंग के लिए कैमराज लगे हैं, पर इसके बावजूद भी डर खौफ कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्वलंत विषय है और किसी को बचाने के चक्कर में कई बार ब्रेक लगानी पड़ती है, ओवर लेफ्ट या राइट टर्न करना पड़ता है और क्विक डिसीजन में कुछ भी हो सकता है और इधर उधर बैरिकेड तोड़ के अगर गाड़ी नीचे गिर जाए तो श्योरली लाइफ का ह्रास तो होना ही होना है। सड़क में इतने गाय घूमी हुई है और उनके लिए का मतलब यही है कि मतलब सड़क हादसे तभी होते हैं जब ऐसे रास्ते में कुछ खाने के लिए आते हैं, जैसे पॉलीथीन खा रहे हैं, भूख तो उन्होंने अपनी मिटानी है तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ ये खाएंगे। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि इनके लिए कोई गौशाला बनाए ताकि उनके लिए वहाँ व्यवस्था हो खाने पीने की और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपनी ये भूख भी मिट जाए इनकी। यही चाहते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आवारा ना छोड़े उनके। बस यही निवेदन है कि मतलब उनका सम्मान करे। गौ माता हमारा हिंदू धर्म है। वैश्विक कोरोना महामारी का असर जहां देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला, तो वहीं कोरोना काल में प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी विभागों के कार्यों पर भी इसकी मार देखने को मिली। वहीं एक विभाग ऐसा भी है जिस पर कोरोना महामारी बेअसर दिखी और उत्पादन घटने के बजाय बढ़ा है। जी हाँ, गोविंद सागर झील में साल 2019-20 की तुलना में साल 2020-21 में 76 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन अधिक हुआ है, जिससे मत्स्य विभाग के अधिकारियों के चेहरे खिल उठे हैं। गौरतलब है कि साल 2019-20 में 243 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था, जो साल 2020-21 में बढ़कर 314 मीट्रिक टन जा पहुंचा है। इसी बात की जानकारी देते हुए मत्स्यिकी निदेशालय के उपनिदेशक सुशील जनार्था का कहना है
कि विभाग के द्वारा 44 लाख के उत्तम क्वालिटी के बीजों का संग्रहण बीते साल किया गया था, जिसमें अधिकतर बीज 70 mm से बड़े थे, जिसका नतीजा यह रहा कि कोविड काल के दौरान अप्रैल मई 2020 में फिशिंग पर रोक और जून जुलाई में क्लोज सीजन के बावजूद 8 महीने में ही मछली के उत्पादन में 76 मीट्रिक टन तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि मछली उत्पादन और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने और 9 करोड़ की पहली किस्त भी विभाग के पास पहुंचने की बात कहते हुए गोविंद सागर झील, कोलडैम सहित अन्य झीलों से जुड़े मछुआरों को 500 बूट नेट्स यूनिट दिए जाने की बात भी कही, ताकि आने वाले समय में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और मछुआरों की आय को भी बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो भारत सरकार की जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें कि बेनिफिशरीज को है 40% से लेकर 60% तक जो है अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। 40% सामान्य जाति के लिए और 60% जो है महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेनिफिशरीज के लिए जो है अनुदान सहायता जो है प्रदान करवाई जाती है। और वर्ष 2021 दौरान जो है लगभग कोई 60 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं मत्स्य पालन विभाग द्वारा जो है भारत सरकार को भेजे गए थे, जिसमें लगभग 40 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से जो है रिजर्वायर के जो फिशरमैन के लिए जो है कोई 500 बोट नेट्स का जो यूनिट्स है वो सैंक्शन किया गया है और क्लोज सीजन असिस्टेंस भी इसी में जो है सम्मिलित है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की हिमाचल प्रदेश इकाई ने प्रदेश की जयराम सरकार से स्वर्ण आयोग का गठन करने की मांग की है। क्षेत्रीय महासभा 20 अप्रैल को शिमला में स्वर्ण आयोग के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करेगी। क्षेत्रीय महासभा का मानना है कि वो किसी भी वर्ग के विरोधी नहीं है, बल्कि अन्य वर्गों के प्रति एक समान अधिकारों की पक्षधर है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की हिमाचल प्रदेश इकाई के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि देश में समाज के अन्य वर्गों के लिए अलग अलग आयोग गठित हुए हैं, लेकिन स्वर्ण जातियों के लिए कोई भी आयोग गठित नहीं हुआ है, जिसके माध्यम से स्वर्ण जातियों के लोग भी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार पूरे देश में आरक्षण को जातीय आधार की अपेक्षा आर्थिक आधार पर लागू करे, जिससे समाज में रहने वाले गरीब वर्ग को सही अर्थों में आरक्षण का लाभ मिल सके। आज हमारे प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि 20 तारीख को हम एक जनसभा कर रहे हैं शिमला में। तो ये जनसभा हम कर रहे हैं स्वर्ण योग के लिए। जो हमारे स्वर्ण भाई हैं उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं जा पाती, तो ये स्वर्ण योग के जरिए सरकार तक जाए। ऐसी बात नहीं है कि हम इसके साथ ये सरकार का कोई विरोध कर रहे हैं। जो सरकार के अच्छे कार्य थे, जैसे राम मंदिर का था, या धारा 370 का था, या CAA का था, तो हमने सरकार का समर्थन भी किया और सरकार के पक्ष में रैलियां भी निकाली। तो हम ये अभी अपने जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे जो स्वर्ण योग का सुझाव है इसको स्वीकार करेंगे। इंदौरा खंड के मंडक क्षेत्र में क्रशर संचालकों और ग्रामीणों के बीच बीती रात हुई खूनी झड़प के बाद शनिवार को मंडक क्षेत्र के कई गांव के लोगों ने गांव बसंतपुर में एकत्र होकर क्रशर संचालकों की गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया और क्रशर की गाड़ियों की आवाजाही बंद करने को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद SDM सोमेल गौतम ने मौके की स्थिति को देखते हुए एहतियातन तौर पर क्रशर की गाड़ियों की आवाजाही को लेकर रोक लगा दी है। मंडक क्षेत्र में लगे क्रशर से बीती रात को निकलने वाली गाड़ियों को लेकर बसंतपुर के लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद विवाद गर्मा गया और खूनी झड़प में तब्दील हो गया, जहां एक तरफ गांववासी क्रशर संचालकों को गोलाबारी और मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रशर संचालक गांववासियों पर उनकी गाड़ियों की शीशे तोड़ने और टायर फाड़ने और फायरिंग करने के आरोप लगा रहे हैं,
जबकि इस वारदात में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम, थाना प्रभारी इंदौरा सुरिंदर थिमान, एएसआई विपिन कुमार और ठाकुर द्वारा पुलिस चौकी के अतिरिक्त प्रभारी और धर्मशाला से क्यूआरटी की टीम के साथ गांव बसंतपुर पहुंचे। किसी तरह की कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम के समक्ष लोगों ने क्रशर से निकलने वाली गाड़ियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की और साथ ही कहा कि किसी भी सूरत में गाँव वासी क्रशर की गाड़ियों को अपने गांव से नहीं निकलने देंगे। जिसके बाद स्थिति को भांपते हुए एसडीएम ने एहतियातन क्रशर की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी और जिसके बाद से उग्र हुई भीड़ शांत हुई और अपने घरों को वापस लौटे। मंड क्षेत्र के पंचायत ठाकुर द्वारा के उप प्रधान राणा प्रताप सिंह ने बताया कि मंड क्षेत्र को बिहार न बनाया जाए। उन्होंने मौजूदा विधायक और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंड क्षेत्र के लोगों की जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। क्रशर संचालकों के द्वारा दिखाई गई गुंडागर्दी के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक रसूख रखने वाले बैठे हैं, जिसके बाद लोगों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।